कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना साइंस पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, नेचर ऑफ साइंस। यहां से आपका कंफर्म 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बनता है। ठीक है, नेचर ऑफ साइंस से, और इसी बोर्ड से आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइंस पेडागोजी का सबसे पहला टॉपिक अपना नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहली बात मैं आप लोगों से पूछूं कि साइंस है, सबसे पहली चीज ये पूछती हूँ कि साइंस है वो कहाँ से ड्राइव हुई है। साइंस है वो कहाँ से ड्राइव हुई है? तो यहाँ जो साइंस अपनी, वो लेटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव हुई है। ठीक है, लेटिन वर्ड साइंटिया, उसका मतलब क्या है? साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो या फिर नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? टू नो, टू नो जानना, या फिर नॉलेज भी लिखा हो सकता है। ठीक है, नॉलेज भी लिखा हो सकता है, तो टू नो या फिर नॉलेज। तो जो हमारी जो साइंस है वो क्या है बच्चों? लेटिन वर्ड से निकली है साइंटिया, उसका मतलब है टू नो या फिर नॉलेज। ठीक है, अब नेचर है साइंस का, साइंस की प्रकृति है वो कैसी होती है, ये हमें आज पढ़ना है। ठीक है, साइंस इज ए पर्टिकुलर वे टू लुकिंग एट नेचर। देखो, साइंस एक पर्टिकुलर वे देती है हमें नेचर को देखने के लिए। कैसे? मतलब अगर आप लोग किसी भी चीज को देख रहे हो, जैसे सीमेंट को देख रहे हो, ठीक है, जिस बच्चे ने साइंस पढ़ी उसको पता है कि जो सीमेंट का आपस में जुड़ाव होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी ने अगर नहीं पढ़ा हुआ, साइंस के बारे में पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है कि सीमेंट के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, क्यों इतनी जुड़ती है। बस उसका ये पता है कि सीमेंट है वो जुड़ जाती है, लेकिन बॉन्ड क्या है, कैसे उसकी प्रकृति, वो उसको नहीं पता। ठीक है, तो ये एक नेचर देती है। जैसे अगर किसी से पूछ लिया जाए, किसी बच्चे से हम पूछ लेते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ठीक है, तारों का चमचमाना वो क्यों होता है? तो अगर जिस बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ी, तो अगर उसको ये पूछा जाए कि तारे हैं ये क्यों टिमटिमा रहे हैं, तो क्या बोलेगा वो? कि ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे नाना जी हैं। जिसने साइंस को नहीं पढ़ा हुआ, तो लेकिन जिसने साइंस को पढ़ा हुआ उसको साफ साफ पता है कि जो तारों का चमचमाना वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर उसको साइंस की प्रकृति चीजों को देखने का नजरिया एक बिल्कुल प्रूफ के साथ पता होता है, जिस बच्चे ने भी साइंस को पढ़ा है। लेकिन जिसने साइंस को नहीं पढ़ा, वो सिर्फ जो कंसेप्ट उसके मन में है, जो कहीं से ऐड हुए हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस इज ए पर्टिकुलर वे, साइंस का एक पर्टिकुलर वे है ऑफ लुकिंग एट नेचर, नेचर को देखने का, नेचर को समझने का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, साइंस इज रैपिडली एक्सपेंड होती जा रही है बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान ज्ञान का बढ़ता स्वरूप है। ठीक है, विज्ञान है ज्ञान का बढ़ता स्वरूप है। जितना हम साइंटिफिक नॉलेज लेते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखा होगा आप लोगों ने, फिजिक्स है, अपनी गाड़ी के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर फिजिक्स अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। हर चीज में हम साइंस को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान ज्ञान का बढ़ता एक स्वरूप है। ये लाइन एज इट इज मिलेंगी आपको पेपर में। ठीक है, साइंस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। विज्ञान अंत विषय है, मतलब क्या है? देखो, कोई भी चीज, अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट केमिस्ट्री के भी लगा देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के कंसेप्ट भी लगते हैं। ठीक है, जैसे बायो पढ़ा हमने, ओस्मोसिस वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो केमिस्ट्री की अप्लाई हो रही है। ठीक है, या फिर हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, वहां भी हम साइंस को यूज कर रहे हैं। मतलब विज्ञान क्या है? एक अंत विषय है, अंत विषय आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, विज्ञान क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब कंसेप्ट सारी जगह लगते हैं विज्ञान के। ठीक है, तो ये नहीं कि अब केमिस्ट्री कर रहे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर हम फिजिक्स के अंदर वाटर पढ़ेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो साइंस क्या है? अंत विषय है। ठीक है, साइंस इज ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइज। इंटरनेशनल इंटरप्राइज होता है, मतलब अगर देखो इस बात का क्या मतलब, आप लोगों ने मतलब कोई चीज की खोज की, ठीक है, जैसे हमारा एटम था, एटम की खोज हुई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, मानो आप कोई और खोज कर दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में से कुछ निकाल दो, तो ये नहीं है कि वो हमारे इंडिया के अंदर ही वैलिड होगा। क्या पता वो मतलब इंडिया के अंदर ही, ऐसा तो नहीं होता। अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई भी खोज की है तो वो इंटरनेशनल हर जगह पे क्या होगी? वैलिड होगी। ठीक है, तो यही है कि कोई भी हम डिस्कवरी करते हैं तो वो हर जगह पे वैलिड होती है साइंस में। ठीक है, स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को साइंस क्या करता है? बढ़ाता है। क्रिएटिविटी को साइंस क्या करता है? बढ़ाता है। क्रिएटिव इंसान बना देता है साइंस। जो भी विज्ञान पढ़ता है वो बच्चा क्रिएटिव नेचर का बन जाता है। ठीक है,
सीटेट 2018 के अंदर आया था, साइंस इज ए टेंटेटिव इन नेचर, अस्थायी होता है, टेंटेटिव मतलब अस्थायी, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि जो साइंस है वो अस्थायी है नेचर में। देखो साइंस स्थायी होती तो वही रूल चलते आते अब तक, ठीक है, वही रूल जो 100 200 500 साल पहले किसी साइंटिस्ट ने बनाए थे, सिर्फ वही रूल होते, तो डिस्कवरी होती ही नहीं अगर स्थायी नेचर होता तो। अस्थायी नेचर क्या है कि डिस्कवरी होती जाती है साइंस की। क्या पता आज हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले पढ़ा गया था कि एटम स्मॉलेस्ट है, फिर एटम में से क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, फिर उसके आगे भी पॉजिट्रॉन है, जैसे इस टाइप से निकाले, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिस्कवरी होती जाती है, ये एक अस्थायी नेचर है। आज कोई रूल है तो वो कल क्या हो सकता है, कल वो रूल क्या पता फ्लॉप हो जाए, ठीक है। आज को जैसे हम लोगों ने पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, थॉमसन मॉडल पढ़ा था, बोहर मॉडल पढ़ा था, तो सबके ड्रॉबैक आने स्टार्ट हो गए थे। इसका मतलब क्या, नई नई डिस्कवरी होती है तो इसका मतलब साइंस स्थायी नहीं होती, साइंस की प्रकृति अस्थायी होती है, ठीक है। साइंस की प्रकृति क्या होती है, अस्थायी। साइंस प्रमोट स्केप्टिज्म, मतलब क्या है, संदेहवाद को, संदेहवाद होता है इसका मतलब हिंदी में संदेहवाद, इसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। साइंस है संदेहवाद को बढ़ावा देती है, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई ऐसे बोल दे कि ऐसे ऐसे भूत होता है वहां पे, ठीक है, और सिर्फ उसी एरिया के अंदर ही भूत है, तो क्या आप मान लोगे, ठीक है। भूत होते तो क्या आज हम अपने घर में इतने अच्छे तरीके से रह पाते, एसी के नीचे बिल्कुल फ्रेश रहते हम लोग, क्या हम रह पाते। तो संदेह होता है कि भूत वगैरह नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ी वो मान लेगा कि हाँ अगर वो बोल रहा है वहां भूत है तो भूत है, ठीक है, तो वो उसके पास संदेह नहीं हो सकता। लेकिन साइंस जिसने पढ़ रखी है वो इन चीजों को नहीं मानता, तो उसके अंदर एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जैसे कुछ भी और चीजें मान लो कि मैं अगर बोल दूं ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है, अगर इसमें पानी डाल दूं मैं, ठीक है, और पानी डालते डालते घड़े में पानी आ ही नहीं रहा, पानी मतलब खत्म हो रहा है, तो मुझे संदेह होगा कि कुछ वगैरह, ठीक है। लेकिन जिसने साइंस नहीं पढ़ी उसको ऐसे बोल दो कि घड़े में पानी है और जा रहा कोई एक अद्वितीय शक्ति है जो इसको भरने नहीं दे रही, तो वो मान जाएगा कि ऐसा ही है। लेकिन जिसने साइंस पढ़ी वो नहीं मानेगा, क्योंकि साइंस क्या है, कंसेप्ट के ऊपर बेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर संदेहवाद को प्रमोट करता है। देखो विश्वसनीय होती है, रिएबल होती है, यूनिक होती है, ठीक है, यूनिक नॉलेज होती है, साइंस की जो नॉलेज होती है यूनिक होती है। साइंस एक विश्वसनीय होती है, ठीक है, विश्वसनीय होती है साइंस की प्रकृति, और एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। मतलब क्या इस बात का, अगर होलिस्टिक पूर्ण एट दी होल काम करते हैं हम, ठीक है। साइंस में एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच होती है, बहुत पॉजिटिव वर्ड होते हैं पेडागोजी के अंदर, बिल्कुल अगर आप लोगों को मिले तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड होते हैं, होलिस्टिक, रियल, यूनिक, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। साइंस के अंदर हम लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं, लॉजिकल बहुत लगाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है निकालने के लिए, तो ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला बार बार एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक लगाना सीखते हैं कि इस फॉर्मूले से भी निकल जाता है, इस फॉर्मूले से भी निकल जाता है, तो यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। साइंस है डेवलपमेंटल होती है, ठीक है, विकासात्मक होती है, साइंस डेवलप करती रहती है, ठीक है। साइंस की प्रकृति होती है वो डेवलपमेंटल प्रकृति होती है। साइंस के कुछ खुद की वैल्यूज होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आइडिया, मेथड, एक्सप्रेस करते हैं हम आइडिया को, मेथड को, साइंस की अपनी ऑब्जेक्टिविटी होती है। रेशनैलिटी होती है, मतलब रीजन का पता लगाना, ठीक है, क्वालिटी ऑफ रीजन या फिर लॉजिक का पता लगाना। न्यूट्रलिटी होती है साइंस के अंदर, और ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो ये साइंस की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है साइंस पेडागोजी में, नेचर ऑफ साइंस, और इसी बोर्ड से आपका 1 या 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन साइंस पेडागोजी। एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इन साइंस पेडागोजी। देखो एम्स क्या होता है, अपना लक्ष्य, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपना उद्देश्य, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपना उद्देश्य। लक्ष्य क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। देखो अगर हमने कोई भी लक्ष्य डिसाइड कर रखा है, अगर हमने कोई भी लक्ष्य डिसाइड कर रखा है, तो पहली बात तो जो लक्ष्य है वो हमारी जो लास्ट मंजिल होती है, ठीक है, हमारा एम है, हमारा कोई गोल है, वो हमारा लास्ट है, उसके अंदर ही हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो एम्स इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, एम्स क्या इंक्लूड करता है, ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करता है, ठीक है। इट कैन बी एक्वायर आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, ये एक्वायर होता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। देखो आप लोगों का कोई भी एम है, ठीक है, उसमें एक टाइम लगता है, एक जर्नी होती है वो, तो कोई भी टाइम ये क्या करता है, एम टाइम लेता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड होता है एम का। इट कैन बी एक्वायर आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड
एक्वायर होता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। दीज आर सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। दीज आर सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या सब्जेक्टिव का, बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियंस, मतलब हमारे ओपिनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमें कौन सा एम चूज करना है, ये अपना खुद का पर्सनल व्यू होता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना, मुझे ये फील्ड डिसाइड करना है। तो ये जो हमारा एम होता है ये खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी पर्सनल सब्जेक्टिव होता है, इसका जो नेचर होता है पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल होता है, दिस आर थ्योरेटिकल एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट होता है और थ्योरेटिकल होता है, जो एम होता है अपना इनडायरेक्ट एंड थ्योरेटिकल होता है। और एम को हम बदल भी सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं हम एम को। हमारा कोई भी एम है जो हमने डिसाइड किया हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कल आप उसको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, तो खुद के हाथ में होता है, तो हम एम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है, अब हमारे उद्देश्य हैं मैनी ऑब्जेक्टिव हेल्प टू रीच एम। देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमें एम तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उद्देश्य होते हैं जो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं, तो वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब एम है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होते हैं। देखो क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है, एम इंक्लूड ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड एम, ठीक है। तो याद रखना एम इंक्लूड ऑब्जेक्टिव। इट कैन बी शॉर्ट, देखो इसका जो टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, एम का जो टाइम होता है वो लॉन्ग होता है। एक जर्नी होती है, लास्ट मंजिल है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे उद्देश्य जो छोटे छोटे हम गोल लेके चलते हैं कि यहाँ तक ये करना है, यहाँ तक ये करना है, तो इसका जो टाइम होता है वो एक शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। दीज आर डायरेक्ट एंड कंसर्न विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल डायरेक्ट होता है कंसर्न विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, डायरेक्ट होता है बिल्कुल। छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य हमारे छोटे होते हैं, एम हमारा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसको ये अनचेंजेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है, ये लाइन याद रखनी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, एम को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एम होता है हमारा लक्ष्य होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमारे आज हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम कल किसी और चीज की तैयारी कर सकते हैं, बट जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमें एम तक पहुंचाते हैं वे अनचेंजेबल होते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो साइंस है उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं एक नंबर में, ठीक है। साइंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी होती है, साइंस की जो स्टडी होती है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टडी होती है, ये नहीं आज आप कुछ कर रहे हो कल कुछ कर रहे हो, एक सिस्टम से साइंस की पढ़ाई होती है। आप लोगों ने चैप्टर्स भी देखे होंगे 8th 9th 10th 11th, देखना बिल्कुल छठी क्लास में छोटे चैप्टर, फिर 7th में थोड़े से बड़े, फिर 8th में, एक सिस्टम से साइंस चलती है, ये नहीं कि 6th क्लास में ही आप लोगों को 12th का पढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। और सेकंड बात क्या होती है, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी एक सिस्टमैटिक ही बढ़ता जाता है। तो साइंस होती है एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, मतलब इसके अंदर एक सिस्टम होता है। वैसे भी चैप्टर के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एटम के बारे में पढ़ाया जाता है, तो स्टार्टिंग में एटम से स्टार्टिंग करते हैं, फिर उसके पार्ट पर आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पढ़ा दिया जाए, स्टार्टिंग में एक एटम को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, फैक्ट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है, बिल्ली पॉइंट फैक्ट, फैक्ट के ऊपर, साइंस तो है ही विश्वसनीय, फैक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर कोई भी चीज है उसका प्रूफ है तो ही यहाँ पर बात हो सकती है, वरना उसकी कोई बात नहीं हो सकती, प्रूफ के बिना साइंस नहीं चलती, ठीक है। डायनामिक होती है बच्चों, गतिशील होती है, साइंस है गतिशील होती है, डायनामिक होती है, साइंस बदलती रहती है, टेंटेटिव होती है। अभी बताया था स्टार्टिंग में, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, कोई भी रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, ठीक है, उससे पहले दिया था थॉमसन ने मॉडल, थॉमसन का मॉडल फेल हुआ तब रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ तभी बोर मॉडल आया। यानी कि एक टेंटेटिव एक डायनामिक है साइंस, बदलती रहती है साइंस, ठीक है, अस्थायी होती है। कोरिलेटेड होती है, कोरिलेटेड मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपकी तीनों ब्रांच एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है। अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर केमिस्ट्री के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नहीं कि बायो और फिजिक्स के अंदर वो चेंज हो जाएगा। वाटर अगर हमने लिया है फिजिक्स में तो भी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स जो साइंस की जो तीनों ब्रांच है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों आपस में क्या होती है, कोरिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है।
इंटरेक्चुअल गेम, ठीक है, इंटरेक्चुअल गेम के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे हमारा बौद्धिक, हमारा संज्ञान है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम अपना संज्ञान के बिना साइंस को तो पढ़ ही नहीं सकते, हमें अपना बौद्धिक ज्ञान यहाँ पे लगाना पड़ता है। इंटरेक्चुअल गेम होता है साइंस के अंदर, ठीक है। अवॉइड बाइसनेस, देखो इसके अंदर पक्षपात नहीं होता। अगर आप लोगों ने कोई भी साइंस है, अगर आप लोगों ने उसका कोई प्रूफ है आपके पास, तो ही यहाँ पर बात हो सकती है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो चीज वैलिड नहीं होगी, मानी नहीं जाएगी। यहाँ पर पक्षपात नहीं होगा कि अगर मोदी ने बोल दिया तो ये चीज है तो होगी, मतलब ऐसा नहीं होता, चाहे कोई भी बोले, ठीक है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर बात नहीं हो सकती उसके बारे में, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म है अगर प्रूफ नहीं है तो, ठीक है। प्लान एक्टिविटी, एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों ने देखा होगा 6th की बुक में, 7th की बुक में, 8th की बुक में एक्टिविटी दी जाती है, एक पैराग्राफ होता है, एक्टिविटी दी जाती है, कॉपर है, जिंक है, इसको मिला दिया तो क्या बनेगा, ये वो एक्टिविटी दी जाती है वहां पे। एक्टिविटी के ऊपर ही हमारे से वर्क करवाया जाता है, उसका रिजल्ट है वो लिखना हमें बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइंस के कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला कैरेक्टर सिस्टमैटिक स्टडी, बिलीव इन फैक्ट, डायनामिक होती है, कोरिलेटेड होती है, इंटेलेक्चुअल गेम, अवॉइड बाइसनेस, प्लान्ड एक्टिविटी। यहाँ से आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच।